तो लीजिए, रिफ्रेशिंग और हेल्दी प्लम ड्रिंक तैयार है। इसका खट्टा मीठा सा स्वाद बड़ा ही अच्छा लगता है और इसे बनाना सिखाएंगी हमारी एक स्पेशल गेस्ट। नमस्कार, फूड फंडा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ अपनी एक फ्रेंड से। इनका नाम है शुभ्रा और ये तो बिल्कुल हर काम में बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, सर्वगुण संपन्न है। और मैं इनके घर गई थी, इन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी प्लम की ड्रिंक बना के पिलाई थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने कहा कि भाई मुझे भी सिखाओ और सारे देखने वालों को भी सिखाओ। तो आज हम बना रहे हैं, क्या एग्जैक्ट इसको क्या बोलते हो शुभ्रा? हम इसको बोलेंगे रिफ्रेशिंग प्लम ड्रिंक। ओके, प्लम मतलब आलू बुखारा। आलू बुखारा। आप लोगों के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आप कमेंट्स में लिख के बताइएगा। ये गर्मी का कह सकते हैं बहुत ही अच्छा फल है। हाँ। जो हमें लू से बचाता है, हमें हाइड्रेटेड रखता है। हाँ। एंड टेस्टी तो होता ही है, खट्टा खट्टा सा, न्यूट्रिएंट्स भी बहुत सारे होते हैं। इसके कोल्ड ड्रिंक पी जाए, कोई फिजी कोल्ड ड्रिंक पी जाए तो हम इसमें हम इस ड्रिंक को खुद भी पी सकते हैं, घर वालों को भी पिला सकते हैं और अपने आने वाले मेहमानों को भी पिला सकते हैं। तो इसके लिए आज मैंने लिए हैं आधा किलो प्लम। प्लम आप मेक श्योर करिए आलू बुखारा पका हुआ हो। अच्छा। क्योंकि कच्चा हुआ तो वो खट्टा मतलब बहुत खट्टा बनेगा, ज़्यादा खट्टा लगेगा। थोड़ा हाथ से दबा के लेते समय देख सकते हैं गुदगुदा होना चाहिए। थोड़ी फ्रेश पुदीने की पत्तियाँ। मिठास के लिए मैं देसी खंड यूज़ कर रही हूँ। आप चीनी, गुड़ या कोई और स्वीटनर अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। चाट मसाला, काला नमक और भुना हुआ जीरा पाउडर फ्लेवरिंग के लिए। हाँ जी, सर्व करते समय। अच्छा, तो आलू बुखारा हाफ केजी है ना? हाँ जी, आधा किलो। ये अभी आधा किलो है। तो अभी जो हमारा एक स्क्वॉश बनेगा इसका आधा किलो आलू बुखारे का, उसमें आप 10 से 12 ग्लास आपका शरबत बन जाएगा, ड्रिंक हमारी बन जाएगी। अच्छा, तो ये हमने गैस पर रख दिया। ये हमने गैस पे करीबन 1.5 से 2 लीटर आप पानी ले लीजिए आधा किलो आलू बुखारे के लिए। तो आप देख सकते हैं हल्का हल्का पानी बॉईल होने लगा है, मतलब पानी गर्म हो गया है। तो हम इसमें ये आलू बुखारे डाल देंगे। अगर हम बहुत ठंडे पानी में इसको डालते तो आलू बुखारे और सख्त हो जाते। तो ये अब जैसे गर्म पानी में जाएंगे तो जल्दी नरम हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप ये पुदीने की, तो ये हाफ कप पुदीना होगा और ये भी अच्छे से धुला हुआ है। पुदीने साथ में ही बॉईल हो जाएगा। इसका बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है जब आप पीते हैं, तो एक अलग एक पुदीने की खुशबू भी आती है आपके ड्रिंक में और फ्लेवर भी आता है। और इसके साथ साथ इसमें क्योंकि हमारा आधा किलो आलू बुखारा था तो मैं इसमें 3 कप मैं देसी खंड यूज़ कर रही हूँ, तो 3 कप डाल रही हूँ। अगर आप चीनी यूज़ कर रहे हैं तो 2 कप डालिए। खांड चीनी के मुकाबले कम मीठी होती है, चीनी में ज़्यादा मिठास होती है और देसी खंड में थोड़ा चीनी के कंपैरिजन में कम मिठास होती है। तो मैं यहाँ पे 3 कप, आधा किलो मेरा आलू बुखारा था, उसमें मैंने 3 कप खंड डाली है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये आलू बुखारे का छिलका उतरने लगा है। मगर अभी हम इसे और ज़्यादा पकाएंगे। ज़्यादा पकाने का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि हम इस जो ये हमारा पल्प बना के हम रख रहे हैं ड्रिंक के लिए, स्क्वॉश भी जिसको कह सकते हैं, हम इसमें किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा पकाएं। तो जैसे ये उबल रहा है, 3-4 मिनट हो गए हैं उबलते हुए, तो आप देख सकते हैं कि आलू बुखारे सॉफ्ट हो रहे हैं। देखिए ना, अगर मैं दबा रही हूँ तो उसका पल्प अलग हो रहा है। तो अभी ये इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि इसके मतलब ये पल्प पूरा अलग ही हो जाएगा और बीज अलग हो जाएगा। अब ये बहुत अच्छे से घुट गए हैं, तो अब हम इसको उतार लेते हैं। उतार लिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये प्लम बिल्कुल हमारे जो आलू बुखारे घुल गया है ना। अब हम इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से, मैं हैंड ब्लेंडर ज़्यादा सजेस्ट करूँगी क्योंकि गर्म होता है, मिक्सी में गिरने का, निकलने का, और आप देख सकते हो टाइम हो तो ठंडा करके। हाँ जी, थोड़ा रुक के करना होगा क्योंकि हमें बीज को नहीं पीसना है। आप देखेंगे अब इसका गूदा ऑलमोस्ट चल चुका है, बीज अलग रह गए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पीसेंगे, इसको छानेंगे, चम्मच से मसल के करते जाएंगे। आप इसे अच्छे से मसल लीजिए। हमारे कुछ भी नहीं बचा। हाँ जी, छिलके और बीज बचे। हाँ, छिलके और बीज, और अब इसको और अच्छे से मसल लेंगे। तो ये पूरा अच्छे से
छन जाएगा। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर ना हो तो आप मैशर से भी आलू बुखारे मैश कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारा सिरप बन गया है। तो ये हमने थोड़ा सा सिरप अलग से ले लिया है ठंडा करके। हाँ, बाकी सिरप आप स्टोर करके रख सकते हो कांच की बोतल में, फ्रिज में, मगर फ्रिज में रखिएगा। तो अब आप इसमें कम से कम जैसे 1/3 ग्लास में हम ये आलू बुखारे का जो हमने सिरप बनाया है वो डालेंगे। इसमें हम थोड़ा चाट मसाला, आधा चम्मच के करीब चाट मसाला ले रही हूँ, थोड़ा काला नमक और थोड़ा भुना हुआ जीरा। ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा टेस्ट पसंद हो। इसको मैं यहाँ पे मिला देती हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ी आइस डाल रही हूँ इसमें। जितना चिल्ड पीना हो उस हिसाब से आप आइस डाल सकते हैं। पुदीने का पत्ता सिंपल तोड़ के, जिसकी एक खुशबू अच्छी आ जाती है, ड्रिंक में सर्व करने में भी अच्छा लगता है। और आखिर में हम इसमें ये स्पार्कलिंग वाटर। तो इसकी जगह हम और क्या यूज कर सकते हैं? आप इसकी जगह सोडा भी यूज़ कर सकते हैं, स्प्राइट भी यूज़ कर सकते हैं, एनी वाइट ड्रिंक जिससे उसका। और नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं? नॉर्मल पानी तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, आप डाल सकते हैं, मगर थोड़ा उससे एक पंच कह सकते हैं आ जाता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया बन गया। अब आप पी के चलो, बताइए। हाँ, चलो, cheers। पी के देखें। वाह, बहुत बढ़िया, मजेदार। गर्मियों में एकदम रिफ्रेशिंग ड्रिंक। हाँ, और डिशेस भी है। हाँ जी। हाँ, अगर कोई शुगर अवॉइड करना चाहे तो शुगर फ्री भी आप हाँ, इसको बना सकते हैं, तब शुगर आपकी फ्री। वो मिठास का टेस्ट ना आके अलग होता है, थोड़ा थोड़ा सा, नमक हाँ। वाला टेस्ट आ जाए। चलो, बहुत अच्छा बनाया शुभ्रा। तुम ये बताओ Thank पहले मुझे कि तुम्हें इतना टाइम कैसे मिल जाता है? इतनी टैलेंटेड हो, इतने सारे काम करती हो, डांस करती हो, और साथ में अपना तुम्हारा बुटीक, मतलब जी, स्टिचिंग का भी काम है। स्टिचिंग का, हाँ हाँ। जी। बस शौक की बात होती है। आई थिंक हम अपने हिंड्रेंस रखते हैं कि टाइम नहीं है, हाँ। बट मुझे लगता है टाइम मैनेजमेंट अगर हम करना सीख जाएं तो कोई टाइम की कमी नहीं होती। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और भी तुमसे आगे भी मैं बहुत अच्छी चीजें बनाती हूँ, और भी सीखेंगे हम तुमसे, है ना? डेफिनेटली, हाँ जी। थैंक यू। थैंक यू। अब ये बड़े भगोने वाला सिरप भी ठंडा हो गया, तो मैं इसको एक बॉटल में भर लेती हूँ। तो मैंने कांच की एकदम साफ सुथरी सूखी बॉटल ले ली है, और उसमें मैं ये पलट देती हूँ। अब इसके ऊपर ढक्कन अच्छे से बंद करके, और इसको मैं 3-4 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकती हूँ। अब मैं अपने प्लम ड्रिंक के ग्लासेस को भी थोड़ा सा डेकोरेट कर लेती हूँ। एक आलू बुखारे के ऐसे मैं छोटी छोटी सी स्लाइसेस काट लूँगी, और फिर इन्हें भी बीच में से आधा कर लेती हूँ। अब इन 3 स्लाइसेस को एक टूथपिक पर लगा देती हूँ, इस तरह से, और इसे अब ग्लास के ऊपर रख दूँगी। साथ में लगा देती हूँ एक मिंट लीफ। तो बस ये हो गया। इसी तरह से दूसरा ग्लास भी सजा लेती हूँ। तो लीजिए, रिफ्रेशिंग और हेल्दी प्लम ड्रिंक तैयार है। इसका खट्टा मीठा सा स्वाद बड़ा ही अच्छा लगता है। आप भी इसको बना के देखिए, और फिर कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। मैंने कुछ समय पहले फालसे के शरबत बनाने की रेसिपी भी शेयर की थी। अगर आप उस रेसिपी को चेक करना चाहते हैं तो दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं।